क्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपको जन स्वराज के उद्देश्य को फिर से एक बार दोहरा देता हूं। इस दल को बनाने के पीछे जो मंशा है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पिछले 30-35 साल से बिहार में राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से जो लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की परंपरा चली आ रही है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से लोगों को निकालने के लिए बिहार में भी शिक्षा, पलायन, विकास की राजनीति की शुरुआत करने के लिए लोगों के सामने एक बेहतर और ईमानदार विकल्प देने के नियत से जो प्रयास 2-2.5 वर्ष पहले शुरू किया गया, अब उसका दलगत स्वरूप है। पूरे राज्य में उस दल का संगठन है और हम लोगों ने घोषणा की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों पर जन स्वराज अपने दम पर अपने साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, जनता के सामने एक ईमानदार और सशक्त विकल्प रखेगा, ताकि लोग मजबूरी में जानते समझते हुए भी गलत व्यक्ति को वोट देने की जो उनकी परंपरा रही है उससे बाहर निकल सके और बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, एक नया राजनीति की शुरुआत हो। इस नियत से इस चीज को शुरू किया गया है और उसी के तहत मैं आज यहाँ कटिहार में आया हूँ। बनिहारी में मेरी सभा है। कल हम लोग पूर्णिया और अररिया में थे। बनमनखी में मेरी एक सभा थी, अररिया में इफ्तार था और उसके बाद पूर्णिया शहर में प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक थी। आज मैं यहाँ अभी प्रेस करूंगा और इसके बाद हम लोग बनिहारी में एक जनसभा करेंगे और आने वाले कुछ समय में मैं अपना लंबा समय, कम से कम 2 हफ्ते या 1 महीना सीमांचल के 4-5 जिलों में जन स्वराज को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय लगाऊंगा। उसी की प्रक्रिया, उसी की तैयारी के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आपके जो सवाल हैं उन सवालों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं आप, आपकी प्रसिद्धि रही है। कई राजनीतिक पार्टियों को आपने जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। अब जबकि जन स्वराज बिहार विधानसभा 2025 में दमखम के साथ मैदान में है, अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आप यूपीए गठबंधन में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में जाएंगे? भाई, जब हमको बहुमत मिलेगा तो हम किसी गठबंधन में क्यों जाएंगे? शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? तो बहुमत नहीं मिला तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। हम लोग सवाल ही नहीं है, न चुनाव से पहले, न चुनाव के बाद, न 2025 में, न 2029 में। जब तक इस दल के कर्ता धर्ता के तौर पर मेरी भूमिका है, तब तक किसी भी तरह का कोई गठजोड़, कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात कहकर इस प्रयास को हमने शुरू किया है, वो उस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। और ये बात आप समझिए कि जन स्वराज बनाकर राजनीति करने की जो हम लोग की मंशा है, इसका उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है। हम लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जन स्वराज में, बहुत सारे लोग वो सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि जन स्वराज में आ जाएं और एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं। इसमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। जो मंत्री और विधायक हासिल कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा जीवन में हासिल भगवान की दया से किया हुआ है। हम लोग आकर वापस इसलिए यहाँ ये शुरू किए हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जाए, बिहार की मिट्टी का कर्ज है उसको अदा किया जाए। मंत्री और विधायक बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर चले। अगर उस उद्देश्य से राजनीति शुरू किए हैं तो ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है कि कितना सीट जीत कर आएंगे। जरूर अपनी ओर से सारा प्रयास, सारी ताकत लगाई जाएगी। जनता को अगर बात समझ में आए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जो जन स्वराज की परिकल्पना है उसके आधार पर नई व्यवस्था का निर्माण होते आप देखेंगे बिहार में। लेकिन अगर किसी वजह से सफलता न भी मिले तो भी, चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, जन स्वराज में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी तरह का वैचारिक या व्यवहारिक, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ना वैचारिक ना व्यवहारिक, किसी तरह का कोई डाइल्यूशन, कोई गठबंधन नहीं होगा। शुद्धता और ईमानदारी इसकी मूलधन हम लोग का वही है और उसको हम लोग खोकर आगे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जन स्वराज अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगा, अपने विचार, अपने प्रयास के आधार पर चुनाव लड़ेगा और हम लोग को विश्वास है कि बिहार की जनता जो 30-35 साल से विकल्प ढूंढ रही थी